Hello everyone. Now I'm going to discuss about written down value method. So under this method, depreciation is charged on the book value of the asset. Since book value keeps on reducing by annual charge of depreciation, it is also known as reducing balance method. So written down value method का एक और नाम है वो है reducing balance method. Clear? अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। एसेट का जो भी बुक वैल्यू होता है उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किए जाते हैं। क्लियर? सिंस द बुक वैल्यू कीप्स ऑन रिकॉर्डिंग बाय द एनुअल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू के ऊपर ही ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है और उसका रिड्यूसिंग किया जाता है। उसी की वजह से ही हम इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 2 लाख एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% per annum. At written down value, the amount of depreciation will be computed as follows. यहाँ पर बोला गया है कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 2 लाख। एसेट का कॉस्ट कितना है? 2 लाख और डेप्रिसिएशन कितना करके हमें चार्ज करना है? वो है 10%। तो फर्स्ट ईयर में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? फर्स्ट ईयर में हम 2 लाख रुपीस लेंगे। हियर यू कैन सी द नंबर इज रिटन 20 लाख, सो इट शुड बी 2 लाख। ओके, सो 2 lakh into 10%. So 10% we can write 10 by 100, right? So 2 lakh into 10 by 100 is equal to 20,000. So फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन अमाउंट हमें कितना मिल गया? 20,000। नेक्स्ट हम देखते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। सो इस हिसाब से हमें 20,000 डेप्रिसिएशन मिल गया, तो इस अमाउंट को हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। सो 2 लाख से हमने 20,000 को माइनस किया तो हमें बैलेंस मिल गया 1,80,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के शुरुआत में एसेट का वैल्यू 2 लाख था, ठीक है। और फर्स्ट ईयर के लास्ट में हमने डेप्रिसिएशन जितना भी हुआ पूरे साल का वो हमने डिडक्ट कर लिया, तो हमारे पास बैलेंस बच गया 1,80,000। अब उस एसेट का वैल्यू हमारे पास है 1,80,000। अब सेकेंड ईयर में हम फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करेंगे। सो इस बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के लिए 1,80,000 को ही कंसीडर करेंगे। तो 1,80,000 हमने लिख लिया, देन इंटू 10% मीन्स 10 by 100। सो 1,80,000 इंटू 10 by 100 इज इक्वल टू 18,000। क्लियर? सो इस साल के लिए हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट बन जाता है 18,000। 18,000 जो सेकेंड ईयर का हमें डेप्रिसिएशन मिला है वो हम लेस करेंगे। तो जैसे हम 180 से 1,80,000 से 18,000 लेस करते हैं, देन वी विल गेट 1,62,000 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। ओके, सो सेकेंड ईयर के लास्ट में हमारा एसेट का वैल्यू रहता है 1,62,000। नेक्स्ट हम थर्ड ईयर में देखेंगे। थर्ड ईयर में हमारा बुक वैल्यू जो एसेट का जो वैल्यू लास्ट था सेकेंड ईयर के वही लेंगे 1,62,000। उसी के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 10% मीन्स 10 by 100। सो देन वी विल गेट 16,200, राइट। सो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारा बन जाता है 16,200। सो इस 16,200 को हम एसेट वैल्यू से माइनस करेंगे। सो 1,62,000 माइनस 16,200 दैट मीन्स 1,45,800। सो लास्ट में हमारा बैलेंस बच जाता है 1,45,800। देख रहे हो ना, हर बार दैट मीन्स हर साल हमारा ये जो अमाउंट ये चेंज होता रहता है। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हम ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं। हर साल तुम्हें कुछ अलग दिखने को मिलेगा, क्योंकि जो लास्ट बैलेंस बच जाता है ना तो उसी के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसा नहीं होता। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर
साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। जैसे कि यह फर्स्ट साल में 20,000 पकड़ा गया था ना, तो हर साल डेप्रिसिएशन 20,000 ही रहने वाला है। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट साल में हमने जो भी पकड़ा हो वो हमारा जितना भी चार्जेस है डेप्रिसिएशन का उस हिसाब से आया था 10%। देन जो मशीन का वैल्यू बच जाता है ना बैलेंसिंग फिगर में जो आता है, सो वो बैलेंस फिगर के ऊपर ही हम फिर से वो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ हमें फर्स्ट ईयर में 20,000 मिले थे, देन सेकेंड ईयर में 18,000, देन थर्ड ईयर में 16,200। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चेंज होते रहता है। सो दीज आर द डिफरेंस। ये सब कुछ ही है रिटन डाउन वैल्यू मेथड के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड, वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, अभी के लिए यहाँ तक ही स्टॉप करते हैं। सो दैट्स ऑल, बाय बाय।